ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ यह एक धर्म संबंधी और ज्योतिष संबंधी विषय है। कई लोगों का मानना या मत है कि ज्योतिष क्या वास्तव में कोई विद्या है या ये एक आडंबर है। तो जब लोगों ने मेरे से प्रश्न किया तो मैं भी उनको प्रश्न का उत्तर तो देना ही था। और अब ये बड़ा सोचने का, विचार करने का जो है महत्वपूर्ण विषय है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ज्योतिष का ज्ञान क्या वास्तव में एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अब इस विषय में उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है जो इस विषय में नहीं जानते हैं। हमारे इसरो और कई पृथ्वी पर बैठे हुए लोग ब्रह्मांड का जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके विषय में अभी उनका ज्ञान केवल मात्र 25% भी नहीं कह सकते, उससे भी कम का ज्ञान है। अभी भी ब्रह्मांड में अगर ये खोजा जाए कि ब्रह्मांड की एक्चुअल वास्तविक शक्ति क्या है और इसका मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आकाशगंगा में हर रोज नए नए चीज़ों का हमारे वैज्ञानिकों को या हमारे जो है ब्रह्मांड को जो सैटेलाइट वगैरह है वो देख के बतलाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, अभी उनको मिल ही रहा है। और जबकि हमारे ग्रहों के अंदर में, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में इन तमाम चीज़ों का वर्णन पहले ही किया हुआ है। वहाँ तक पहुँचना अभी पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य के बस की बात नहीं है। ब्रह्मांड की समस्त जानकारी केवल दो ही व्यक्तियों को हो सकती है, या तो स्वयं ब्रह्मांड रचयिता को या किसी तपस्वी संत महात्मा को। ये बहुत ही स्मरण करने वाला और समझने वाला विषय है। जिन ग्रहों के बारे में आज हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इतने ग्रह हैं, ये है, ये चीज़ें बतला रहे हैं, और अभी कभी हम ये भी सुनने में आ रहे हैं कि नई जगह की खोज होने में हमें समुद्र मिला है या कई चीज़ें मिली हैं, तो उसका ये ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अगर ज्योतिष विद्या के अंदर में तो केवल 9 ग्रह के विषय में वर्णन किया, बाकी जो नक्षत्रों के बारे में और जो उनके देवता है और जो अधिपति है उनके विषय में तो अभी इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। हमारे यहाँ 14 भुवन बताए गए हैं, 14, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रह्मांड में है। और इसको समझना घर गृहस्थी में रहकर बहुत ही असंभव जो है चीज़ है। इसे आदमी कैसे समझ सकता है कि वो अपनी सारी कुंडलियों को जागृत करे। जिस प्रकार निद्रा के समय में आदमी
सोए हुए में अपने गांव बम्बई, कलकत्ता और ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जो जीवन में उसने देखी भी ना हो। आकाश और वायुमंडल में उड़ने भी लगता है। कभी कभी आपने स्वप्न में ये देखा होगा। ये बड़ा विषय रहस्यमय है। तो जब आदमी ध्यान मुद्रा में होता है और उसका शरीर तो जमीन पृथ्वी पर ही रहता है, लेकिन जो उसकी एक आत्मा है और वो ब्रह्मांड में जब भ्रमण करती है तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होना ही आदमी के जीवन का जो सत्य है वो जान सकता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। लोग कहते हैं जी हम तो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। भाई आप ये देखो, जब इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और कई लोगों के पुनर्जन्म के विषय में बतलाया भी गया है और राक्षसों और दैत्यों के विषय में भी बताया गया है। जय और विजय की 3 जन्म की कहानियां भी इसमें कही गई हैं। ध्रुव को सब जानते हैं, एक तारा के रूप में आकाश में स्थापित किया है प्रभु ने। तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है ये आदमी को तभी हो पाता है जब उसकी कुंडली जागृत होती है। अब कुंडली जागृत तो हर आदमी करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके मन में कई विषयों के बारे में सोच विचार चलता रहता है। उसे घर की भी चिंता होती है, उसे स्त्री की भी चिंता होती है, उसे पुत्र की भी चिंता, उसे अपने जायदाद की भी चिंता होती है। तो मनुष्य क्या है, सब कुछ उसके अंदर में है, शक्ति है ना। तो आज मनुष्य तपस्वी है और ना ही उसे ज्ञान है। अगर 2-4 किताब पढ़ने से मनुष्य को जीवन में संपूर्ण ज्ञान हो जाए तब तो सभी लोग विद्वान बन जाएंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है। लोगों ने, ऋषियों ने अपने जीवन का संपूर्ण आहुति दे दी, उसके बाद ही उन्हें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को जीवन भर जो है उस ओर भागना पड़ता है। हर आदमी तपस्वी नहीं हो सकता, हर आदमी तपस्वी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है। और तपस्या करने के लिए आदमी का हठ योग जरूर है। जैसे विश्वामित्र जी एक हठी आदमी थे और उन्होंने हठ के बल पर ब्रह्म ऋषि का स्थान प्राप्त कर लिया। रावण ने जो है अपने तप के बल से भगवान शंकर को प्रसन्न करके तमाम इच्छाओं की पूर्ति की। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर आपको अपने जीवन काल के अंदर में किसी विषय के बारे में अगर मालूम ना हो तो उस पर तर्क और वितर्क करना ठीक बात नहीं है। मैं आपको ये, अगर कोई वास्तविक रूप से ज्योतिषाचार्य है तो वो आने वाले समय के बारे में भी आपको बता सकता है कि अगला पल क्या होने वाला है, बशर्ते कि उतना ज्ञान आज की डेट में किसी भी ब्राह्मण कहो या ज्योतिषाचार्य कहो, उन्हें इतना ज्ञान नहीं हो पाता। ये उनकी गलती नहीं है,
क्योंकि ज्योतिष विद्या इतनी गहन विद्या है कि इसका अध्ययन करना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और ये आदमी को तप के द्वारा ही प्राप्त होती है, या फिर उसके ऊपर में प्रभु की कोई विशेष कृपा हो, तब उसे जो है इस चीज़ का ज्ञान होता है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिष के बारे में आम जो लोगों की धारणा है वो, उसके विषय में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैंने अपने जीवन काल के अंदर में ऐसे ऐसे पुरुष देखे हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, व्यापार, पत्नी, सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। और कई आदमी मैंने ऐसे देखे हैं, वो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें जीवन में स्त्री नहीं मिलती है सुंदर, उन्हें जीवन में स्त्री ही नहीं मिलती। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सुंदर होते हुए सब कुछ संपन्न गुण हैं, उनके अंदर में जो है उन्हें अपने मनपसंद का पति नहीं मिलता। और कई लोग ऐसे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत कभी धन की प्राप्ति नहीं होती। तो ये आदमी के कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और कुछ जो है अपने कर्म होते हैं। तो संस्कार, कर्म और पूर्व जन्म का भाग्य सब मिलाकर जो है कार्य संपन्न होता है। कई लोग देश में सेवा भाव से कार्य करते हैं, कुछ लोगों को उसका जो है श्रेय मिल जाता है, और कुछ लोग अपना जीवन खपा देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये क्या है? हानि लाभ जन्म मरण, हानि लाभ जन्म मरण, जस और अपजस, ये सब विधाता के हाथ में है। तो हम लोग को इस बात को स्मरण करना चाहिए कि हम जो इस समय पृथ्वी पर जितने भी मानव लोग आए हुए हैं, कोई हम पहला जन्म नहीं ले रहे हैं, हमने कई जन्म ले लिए हैं, कई पीछे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं। तो उन कर्मों को और उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हमारी मृत्यु होती है। कई बार हमने देखा है कि पुत्र आदमी का पहले होता नहीं, होता है तो ऐसा पुत्र होता है वो माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। और कई माता पिता इतने बेकार होते हैं कि उनका पुत्र इतना अच्छा निकलता है कि वो माँ बापों को अपने हाथ पे रखता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, रखता है। तो ये क्या है? सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आदमी ने जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसका फल तो उसको मिलता है, लेकिन मनुष्य को ये भी ध्यान करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में उसको जो है अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि उसका जो आने वाला समय, अगला जन्म जो हो वो अच्छा हो। और इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर जरूर करना, ताकि औरों को भी इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी क्या कह सकते हैं, प्रभु की इच्छा हुई फिर हम कोई नए विषय पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।